हाँ, सहरसा में तो मुझे लग रहा है कि ओवरब्रिज नहीं बन पाएगा। ओवरब्रिज के यहाँ सामान गिरा, नहीं बना, उठ के चला गया, तो अब क्या हम सोचेंगे उसके बारे में? कोई उम्मीद नहीं कर सकते, इतना ठगाए हैं जो कुछ उम्मीद करना ही मुश्किल है। जब हो जाएगा तब ये कहा जा सकता है। ठंडा नहीं आया, भीतर भीतर चल रहा है कारोबार। हम जनता मूर्ख हैं, हम जब तक जनता मूर्ख है तब तक हम लोग ठगा रहे हैं। जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन ओवरब्रिज बन जाएगा। इसका कोई गारंटी है? बनने देगा तब ना, यहाँ का आदमी बनने देगा तब ना। अभी कोई उम्मीद नहीं सहरसा में बनेगा, कोई उम्मीद नहीं। हम लोग बनते बुढ़ते अपना बुढ़िया हो गया, सहरसा में कोना कोना में बन गया, मतलब सहरसा में कभी नहीं बनेगा। कई बार शिलान्यास हुआ है, लेकिन इस बार मोदी सरकार जानो प्राण से लगे हुए हैं, हो जाएगा। चुनाव अभी तक जो नहीं बना है, अब क्या बनेगा? नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाव शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सहरसा के शंकर चौक पर और यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के। इस एक बार फिर से ओवरब्रिज निर्माण जो है ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? अमित कुमार। सहरसा ओवरब्रिज निर्माण जो है एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सहरसा में तो मुझे लग रहा है कि ओवरब्रिज नहीं बन पाएगा। यदि बनेगा भी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। पता नहीं यहाँ की क्या राजनीतिक मजबूरी है या जो भी कारण हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ ओवरब्रिज बन पाएगा। वो बिल्कुल मतलब निराश हो चुके हैं। बिल्कुल निराश हो चुके हैं, क्योंकि 3 या 4 बार उद्घाटन हो चुका है, 3-4 रेल मंत्री बदल चुके हैं, 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बन पाया है और अब उम्मीद भी नहीं है कि ये बन पाएगा। बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। अब सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? यदि बन जाता है तो बहुत खुशी होगी, यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा मिलेगी और मैं चाहूँगा कि बन जाए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ बन पाएगा। क्या नाम है? अंबर। इस सहरसा में जो एक बार फिर से ओवरब्रिज निर्माण जो है वो ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है ना? चर्चा जो है लगभग ना के बराबर हो गई है। क्या लग रहा है, बनेगा? अब तो वो सरकार पे डिपेंड करता है। इतना दिन से हम लोग का स्ट्रगल हो रहा है, कोचिंग के लिए लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यही निवेदन रहेगा जो हम लोग का थोड़ा सा मान रखते हुए ओवरब्रिज का काम शुरू किया जाए और हमारी तकलीफ़ को समझें। हम लोग स्टूडेंट हैं। देखिए, ये ओवरब्रिज जो है ना, हमको तो नहीं लगता है कि जो बनेगा, कि कहिया बनेगा, क्या होगा। जब तक ये नेता लोग रहेंगे, ये नेता लोग का क्या काम है न है। यहाँ सामान 3-3 बार गिर चुका, तब पर भी जब ओवरब्रिज के यहाँ सामान गिरा और नहीं बना, उठ के चला गया, तो अब क्या हम सोचेंगे उसके बारे में? जनता मान लीजिए इसका यहाँ जो है स्टेशन पर ही ओवरब्रिज के लिए जो है शिलान्यास के लिए नेता सब घोषणा कर दिया, यहाँ सामान गिर गया, फिर सामान उठ के चला गया, तब हम क्या सोचेंगे इसका उम्मीद हम लोग नहीं रखते। सोचना छोड़ दिए? सोचना छोड़। क्या नाम है सर? रामानंद। मेरा सवाल है कि सहरसा ओवरब्रिज निर्माण का जो मामला है वो जी सर, वो एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। हाँ, बुझा तो यही रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या कहें, तो बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तो हम लोग तो ठगा सा महसूस करते हैं। तो सब बार उम्मीद हुई, कई बार मंत्री उद्घाटन किया, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में आ जाता है। ये घटना तो हमको लगता है विगत 15 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। इससे आप लोग आश्चर्यचकित नहीं है? बिल्कुल आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित भी हैं, दुखी भी हैं, और पता नहीं सहरसा नेता विहीन बुझा रहा है या कौन किस साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, पता नहीं। क्या लग रहा है कि कितने सालों में बन जाएगा? कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, असल इतना ठगाए हैं जो कुछ उम्मीद करना ही मुश्किल है। जब हो जाएगा तब ये कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते दिख रहेगा, कितना आए कितना गए। फिर से मामला ठंडा हो गया है। वही तो हम भी कहते हैं, हम लोग का उम्र देखते हैं कितना है। अदालत शुरू किया, अभी तक चलिए रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है, जब बन जाएगा देखेंगे, बन गया बस। आगे विधानसभा चुनाव है। हाँ, विधानसभा चुनाव पे हम MP वाला हो गया, ऐसे चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा। चाचा जी, क्या नाम है? मेरा नाम निरंजन पंजियार है। ओवरब्रिज का जो मामला है फिर से ठंडा हो गया है, ऐसा लग रहा है। ठंडा नहीं आया, भीतर भीतर चल रहा है कारोबार। अच्छा। और ये प्रक्रिया में लगा हुआ है। एक थोड़ा लोकल अमीन नाप रहा था, अब बाहर का आकर नाप रहा है। और आगे देखिए क्या होगा, पता नहीं मेरे को। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि 5 साल तक बन जाएगा। 5 साल में? हाँ। चाहते बोलिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम शशि भूषण कुमार हुआ। सहरसा ओवरब्रिज निर्माण जो है एक बार फिर से ठंडे बस्ते में ज़्यादा दिख रहा है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोग बर्बादे कर रहे हैं। जितना मीडिया वाले हैं ना, ये सब गलत न्यूज़ छापते हैं। आप लोग बीजेपी के अंग हैं। अभी सही न्यूज़ क्या है सर? क्या कुछ न्यूज़ नहीं है। आप लोग मुंह बंद करके बैठ जाइए, अब छोड़ दीजिए। जिस दिन होगा फरिया लेगा जनता।
आप लोग ये न्यूज़ चैनल चलाने से कुछ भी होने वाला नहीं। और जो बोल रहे हैं इसको छापिए, हाँ हिम्मत तो शो कीजिए। आप लोग तमाम मीडिया वाले सरकार के लोग हैं। सर हम लोग वीडियो वाले मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वीडियो दिखाते हैं सर। हाँ दिखाइए। और रेगुलर जो है सर, आज से ये ओवरब्रिज बहुत दिन से बन रहा है। यहाँ जनता ने जागी। हम किसी सरकार पर कोई द्वेष नहीं तक करते हैं। हम जनता मूर्ख हैं। हम जब तक जनता मूर्ख है तब तक हम लोग ठगा रहे हैं। जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन ओवरब्रिज क्या साला देश नरेंद्र मोदी के देह पर चढ़ के ओवरब्रिज बन जाएगा। व्यक्ति क्या कर रहा है? परिवर्तन दूसरों में खोज रहा है। व्यक्ति को खुद में जिस रोज परिवर्तन हो जाएगी, संसार की परिवर्तन हो जाएगी। क्या लग रहा है कितना दिन में बनेगा? कुछ नहीं, हमको लगिए ना, जिस दिन जगेंगे जनता उस रोज बनेगा। अभी कोई ओवरब्रिज की कोई बात नहीं होगी, कभी न बनने वाला है। अब क्या है, जब कानून व्यवस्था चौपट है तो आप क्या चीज है? कुछ नहीं है। आप कानून व्यवस्था चौपट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे तो बहुत परेशानी हो रही है। एक बार मामला गरमाया था, फिर जैसे लग रहा है ठंडा हो गया है। ये पब्लिक के लिए बहुत खराब है। रोज जाम रहता है, इससे पब्लिक की परेशानी होती है। क्या लग रहा है कब तक बनेगा? इसका कोई गारंटी है? बनने देगा तब ना, यहाँ का आदमी बनने देगा तब ना। कौन बनने नहीं दे रहा? अब कौन नहीं बनने दे रहा है, इस पर तो ध्यान प्रशासन को देना चाहिए। कौन नहीं बनने दे रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि इस बार काम होगा? ना, संभव नहीं है। ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि बनिए नहीं रहा है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा क्या पता है। कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, अभी बनेगा ही नहीं। कभी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। 40 साल से तो देख रहे हैं। मेरा उम्र है 50 साल, 40 साल से देख रहे हैं ओवरब्रिज का। क्या मतलब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं? छोड़ चुके हैं। एम्बुलेंस पर जो पेशेंट आता है वो मर जाता है। बन के 4 बार लाने से ओवरब्रिज का हुआ, 4 बार, कोई ईटा अभी तक नहीं कर पाया है। अभी तो कोई कुछ पता नहीं चल रहा है कि बनेगा या नहीं बनेगा। अभी किस दिन मालूम। अगर ये पूछे कि आप कब से इंतजार कर रहे हैं? लगभग 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। ये पूरा मामला 28 सालों से है। ये तो नहीं मालूम, मगर हम 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं पता चल रहा है कब बनेगा नहीं बनेगा। क्या उम्मीद क्या लग रहा है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। बनने देता है बाबू, कभी नहीं देता बनने। कोई उम्मीद नहीं है? अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा। क्या बोले? कभी कोई उम्मीद नहीं है सहरसा में बनेगा। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। हम लोग बनते बुढ़ते अपना बुढ़िया हो गया। सहरसा में कोना में बन गया, मतलब सहरसा में कभी नहीं बनेगा। हम तो जिंदगी इस शंकर चौक पर बिता लिए बेटा, यहीं पर बिताए इतना जाम में। जिंदगी यहीं पर बीत गया, मतलब सहरसा में कुछ नहीं बना है। कहीं एगो पुल पला में क्या लोग कहेगा? बार बार तो सुना में आ रहा है क्या ओवरब्रिज बनेगा। हाँ, ऐसे सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में क्या बता सकते? कितने सालों से सुनते आ रहे हैं? करीब 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। आप यहीं के हैं? हाँ। आप जो ई रिक्शा चला रहे हैं, बंगाली बाजार आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? चलने का जगह है ना इसमें, तो कैसे चलेंगे? ओवरब्रिज का मामला फिर से ठंडा गया है, बनेगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस हिसाब से बनेगा, नहीं बनेगा। इस हिसाब से कब बनेगा? उम्मीद छोड़ दिए हैं क्या? हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की उम्मीद में नहीं होगा। हम लोग तो जो कि बाहर से नौकरी करने वाले लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? करीब 5 ईयर से मैं रह रहा हूँ। क्या महसूस किया सहरसा में सबसे जो जरूरत का चीज है वो क्या है? ओवरब्रिज एकदम मस्ट है, यहाँ बनना जरूरी है। काफी परेशानी होता है लोगों की। आप यहाँ रह रहे हैं तो तकलीफ तो आप भी झेल रहे होंगे। बिल्कुल, आप भी चाह रहे होंगे कि यहाँ बनना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। ओवरब्रिज बिल्कुल यहाँ मस्ट है, बनना चाहिए। काफी लोगों को परेशानी हो रहा है, और मुझे तो परेशानी हो ही रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हो रहा है। किस शहर से आते हैं आप? मैं नवादा से हूँ। वहाँ की स्थिति इससे काफी बेहतर होगी? इससे काफी बेहतर है नवादा की। क्या फर्क है नवादा और सहरसा में? क्योंकि वहाँ जब आप ट्रांसपोर्टेशन की लेंगे तो वहाँ यहाँ से बेहतर स्थिति है। बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन बिल्कुल यहाँ से बेहतर स्थिति है। वहाँ जाम की समस्या, ओवरब्रिज का मामला, ओवरब्रिज का मामला था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, वहाँ बन गया है। सहरसा में क्या लग रहा है, किस बात का जो है कमी है जिस वजह से जो है ये मामला लगभग 30 सालों से अटका हुआ? लोगों में अवेयरनेस तो नहीं है, लोगों में अवेयर है, लेकिन लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। और अगर जागरूक रहते तो बिल्कुल उसके प्रति जो होता है कि आंदोलन टाइप का कोई होता तो जरूर लोग यहाँ के नेता लोग सुनते और कार्रवाई होती। ज़रूरी है, ओवरब्रिज ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान देते हुए सरकार को इस ओवरब्रिज बनाया जाए।
कहाँ कमी लग रही है, किस बात के वजह से जो है अभी तक ये मामला इतना खींचा चला जा रहा है? अब ये तो अंदरूनी बात है, ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन बनना चाहिए लोगों के हित के लिए। इससे जो है सहरसा को जाम से मुक्त अगर बनाना है तो ओवरब्रिज निर्माण बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से फिर से कहूँगा कि ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी है, इसको बनाया जाए। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है ये खाली बातचीत होती है, हाँ अब होगा स्टार्ट, लेकिन अभी तक तो नहीं हो रहा। जब शुरू हो जाए तो समझ जाएंगे, जब तक शुरू नहीं होगा तब तक कोई विश्वास नहीं है। ओवरब्रिज बन जाने से बहुत यातायात में जाम होने से समस्या निदान हो जाएगी। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ऐसा कुछ आपके नज़रिए से मामला कहाँ अटकता है? ये तो ऊपर वाली बात है ना, अब कहाँ मामला अटकता है नहीं आता। कई बार शिलान्यास भी हो चुका है, वो तो बहुत बार से हो चुका है शिलान्यास। उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद हार चुके हैं? आशा तो रखते हैं। आशा रखे हैं जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आशा बनाए रखना चाहिए। कैसे हैं सर? अच्छे। सहरसा ओवरब्रिज का जो मामला है ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। कई बार न हुआ है, कई बार शिलान्यास हुआ है, लेकिन इस बार मोदी सरकार जानो प्राण से लगे हुए हैं, हो जाएगा। जनता को भरोसा भरोसा ना के बराबर है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, होगा। मोदी सरकार पे सबको भरोसा है, होगा ही, गारंटी होगा। अब मोदी सरकार सर कब से है तो फिर भी अब होगा। इससे पहले भी तो बहुत दिन से सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? कितना बार तो शिलान्यास हुआ था कि नहीं हुआ था सर? मामला सर जो भी हो, लेकिन परेशान सहरसा की जनता है। सभी परेशान है, क्यों? नेता परेशान नहीं है, गाड़ी तो ज्यादा नेता का ही गुजरती है इधर से। नहीं सर, आम पब्लिक तो पैदल जाती है, साइकिल से जाती है। आम पब्लिक के पास भी 4 चक्का है, 2 चक्का है, 3 चक्का है, सब चक्का है सर। बिल्कुल है। और हर चक्के पे आम जनता ही है। बिल्कुल है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि बन जाना चाहिए, बनेगा भी। टेंडर में चला गया तो फिर ठंडा होगा। टेंडर चला गया है, बोला तो हम लोग को पेपर के माध्यम से चला पता कि बिजनेसमैन जितना है ना नहीं चाहता सहरसा का विकास हो अपना फायदा के लिए। आदमी यहाँ मर जाता है गर्मी में ना, पेशेंट मरने के लिए तैयार रहता है, वो ढला के बाद देखे पेशेंट को उठा के घुसिया के ले गया था। अच्छा, ढाला गिरा हुआ था और पेशेंट को नीचे से लेके घिसिया के ले गए एम्बुलेंस नहीं वैसे पकड़ के तो यहाँ का बिजनेसमैन लोग जो है नहीं चाह रहा बनने के। मान लीजिए बन जाएगा तो इन लोग का क्या घाटा, ये लोग तो फायदे होगा। कहीं भी जाएगा मार्केट इन लोग के बनले रहेगा, कि सब चाहता है मेरा उजड़ जाएगा, लेकिन आदमी जितना मर रहा है उसको चिंता नहीं है। सर सहरसा का विकास रुका हुआ ओवरब्रिज को लेकर के बहुत बड़ा समस्या है। इससे पैसे करके देखिए खगड़िया में बन गया, सुपौल में बन गया, मधेपुरा में बन गया, लेकिन इसका 94 सुन रहे हैं, कितना बार शिलान्यास अभी तक नहीं बन रहा है इसका। सब तो ये पैसा वाला आदमी सब जो नेता फेदर सब तो रोक ले रहा था। उम्मीद है कि उम्मीद छोड़ चुके हैं आप? आपको नहीं लगता होगा, इतना दिन लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। क्या होने 94 से अभी तक जो नहीं बना है तो अब क्या बनेगा? इससे पीछे मधेपुरा में बन के तैयार है, बेगूसराय में बन गया, सुपौल में बन गया, सब जगह दो बन गया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ का बिजनेसमैन सब बर्बाद कर रहा है। वीडियो के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं सहरसा शंकर चौक पर स्थानीय लोग जो है ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के अपना बात रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज न कल तो ओवरब्रिज निर्माण जो है वो होगा सहरसा में, और सहरसा के जनता का जो है तकलीफ, सबसे बड़ा तकलीफ जो है वो मिटेगा एक न एक दिन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके आप हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।